नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप हैं न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर हैं और प्रगति यात्रा के जरिए बिहार के विभिन्न जिले में जा रहे हैं और विभिन्न जिले में जाकर करोड़ों की योजना का सौगात और शिलान्यास कर रहे हैं। लगातार केंद्र सरकार की तरफ से भी बिहार को नए नए जो है घोषणाएं की जा रही है, जिससे बिहार के विकास को गति मिल सके। एक तरफ जहां बिहार में नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, मेट्रो का काम चल रहा है, नए नए अस्पताल बन रहे हैं। लगातार बिहार में बिजली, पानी, सड़क को लेकर जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर बिहार में काम कर रही है। तो वहीं अब बिहार को और भी हाईटेक और बिहार को और भी डेवलप करने के लिए, बिहार के विकास को और गति देने के लिए केंद्र सरकार के पूर्णोदय योजना के तहत बिहार के 120 शहरों को जो है और भी बेहतर तरीके से जो है बनाया जाएगा, सजाया जाएगा, संवारा जाएगा। आपको बता दें, केंद्र सरकार के पूर्णोदय योजना के तहत बिहार के 120 शहरों को 32,000 करोड़ रुपए से संवारा जाएगा। आपको बता दें, इस राशि से विकास कार्य कराए जाएंगे। इसमें नए निकायों में सड़क, नाली, गली, जलापूर्ति और जल निकासी के इंतजाम, पार्क आदि बनाए जाएंगे। आपको बता दें, योजना एवं विकास विभाग को नगर विकास विभाग की ओर से प्रस्ताव मिल गया है। योजना विकास विभाग अन्य विभागों को प्रस्ताव के साथ इसे केंद्र सरकार को भेजेगा, जहां से मंजूरी मिलने के बाद पूर्णोदय योजना के तहत काम कराए जाएंगे। दरअसल केंद्र सरकार ने पूर्णोदय योजना के तहत बिहार सहित 7 राज्यों के विकास की योजना बनाई है। केंद्रीय बजट में पूर्णोदय योजना के लिए विशेष बजट आवंटित किए गए हैं। आपको बता दें, हाल ही में जब 2025 का पूर्णकालिक बजट मोदी सरकार के द्वारा पेश किया गया, तब बिहार के लिए कई घोषणाएं की गई और इस बजट में भी देश के 7 राज्यों के लिए पूर्णोदय योजना के तहत जो है राशि आवंटित की गई है, यानी घोषणा की गई है, जिसके तहत बिहार के 120 शहरों को जो है पूर्णोदय योजना के तहत सजाया जाएगा, संवारा जाएगा। यानी बेहतर सड़क होगी, बेहतर लाइटिंग व्यवस्था होगी, प्रॉपर पानी की व्यवस्था होगी, पार्क बनाए जाएंगे। लगातार बिहार को विकास के लिए नीतीश सरकार और मोदी सरकार के द्वारा जो है कई तरह के काम किए जा रहे हैं और अब बिहार के विकास को और भी गति देने के लिए जब बिहार में नए नए मेट्रो बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था जो है दुरुस्त की जा रही है, तो अब पूर्णोदय योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से अब बिहार के 120 शहरों को और भी बेहतर किया जाएगा। ताकि इसी बजट में अलग अलग विभागों से योजनाओं के प्रस्ताव दिए जा रहे हैं। नगर विकास विभाग ने 120 शहरी निकायों के विकास के लिए प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजा है। इस पर कुल 32,264 करोड़ रुपए खर्च होंगे। योजना में शामिल निकाय क्षेत्र में हर एक निकाय में 2-2 पार्क बनाने और सौंदर्यीकरण के लिए 720 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। सबसे ज्यादा ध्यान जल निकासी और सीवरेज पर दिया गया है। सीवरेज और एसटीपी पर 11,168 करोड़ रुपए खर्च होंगे। शहर के आंतरिक सड़कों के दुरुस्त रखने के लिए, नई सड़कों के निर्माण के लिए 7,560 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस योजना के तहत शहरों में जलापूर्ति की व्यवस्था भी सुधर जाएगी। इन शहरी निकायों में जलापूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने में 2,076 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हर एक निकाय में 2 जलाशय के निर्माण और सौंदर्यीकरण पर 1,200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यानी एक जलाशय निर्माण और सौंदर्यीकरण पर 5 करोड़ खर्च करने का प्रस्ताव है। जीआईसी मैप, मास्टर प्लान और प्रॉपर्टी टैक्स सर्वे के लिए 60 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव है। और लगातार जब से केंद्र में मोदी की सरकार बनी है, बिहार पे खासे मेहरबान नजर रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से बिहार को नई नई सौगात दी जा रही है। लगातार बिहार में जो है केंद्र सरकार की ओर से नई नई योजना दी जा रही है और इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के जरिए बिहार को करोड़ों की सौगात दे रहे हैं। तो अब बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पूर्णकालिक बजट में मोदी सरकार ने बिहार के लिए कई घोषणाएं की और अब जब देश के 7 राज्यों के लिए इस बजट में जो है पूर्णोदय योजना का ऐलान किया गया, यानी देश के 7 राज्यों को सजाया जाएगा, संवारा जाएगा, उसमें से बिहार भी उन राज्यों में शामिल है। और बिहार के अब केंद्र सरकार के पूर्णोदय योजना के तहत 120 शहरों को जो है बेहतर तरीके से सुसज्जित तरीके से वहां पे नल, जल, पानी, सड़क, बिजली की व्यवस्था की जाएगी। इससे बिहार के इन शहरों को जो है और भी विकास हो सके। हालांकि इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, क्या आपकी राय है, कमेंट बॉक्स में हमें बताएं और देखते रहिए न्यूज़4 नेशन।